इसमें दो टॉपिक अपने को कवर करना। तो पहला टॉपिक है अपना कंटिन्यूटी। तो अब कंटिन्यूटी में अपने को ये देखना है कि एक फंक्शन अपने को गिवन रहेगा, फंक्शन का चैप्टर अपन पढ़ के आ रहे हैं। तो वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं। फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जैसे अपन किसी चीज का ग्राफ बनाए और वो ग्राफ कहीं पे अगर टूटता फूटता नहीं है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता, या कहीं पे उसके अंदर कोई गैप नहीं आता, कोई ब्रेक नहीं आता। जैसे अपन ने वो साइन कर्व वगैरह बनाए थे ना, तो अगर कोई ग्राफ कंटिन्यू बनता है, उसमें कहीं ब्रेकेज नहीं आता या कहीं पे वो गैप नहीं आता उसके अंदर, तो ऐसे फंक्शन को अपन कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। और जो टूट जाता है, जैसे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ और कोई चीज का ग्राफ बना रहा है जो बीच में ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है या अलग अलग पार्ट्स में जनरेट होता है, उसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो चलिए मैं कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है एक बार उसको बता देता हूँ पहले, फिर अपन कंटिन्यूटी के ऊपर आते हैं। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अब फंक्शन, थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, continuous function is continuous function if its graph has no any break और गैप। एक ऐसे ही डेफिनेशन लिख दिया मैंने। क्या? अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है इफ इट्स ग्राफ हैज नो एनी ब्रेक और गैप। कि इफ इट्स ग्राफ हैज नो एनी ब्रेक, उसके ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक नहीं आता है और ना ही कोई गैप आता हो। गैप मतलब कहीं पे टूटता नहीं, कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए सीधा। जैसे ये किसी चीज का अपन ने ग्राफ बना दिए है ना, इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, ये कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। जैसे किसी चीज का ग्राफ बना रहे हैं अपन, ये ऐसा यहाँ बन गया और इधर ऐसा बन रहा है, एक ही चीज का ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो इसमें ये ब्रेक आ गया या कंटिन्यूटी इसकी ब्रेक हो गई, तो इसको अपन डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये तो हो गई ग्राफ के थ्रू। अब जो अपने को जो फंक्शन दिए रहेंगे, अपन अब हर फंक्शन का ग्राफ थोड़ी बनाते बैठे हैं। ग्राफ कुछ फंक्शंस के बनाए गए 11th क्लास में, यहाँ पे अपने को ग्राफ ग्राफ नहीं बनाना है। तो बिना ग्राफ के अपन फंक्शन को चेक कैसे करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ नहीं बनाना अपने को, यहाँ पे ग्राफ अपन बना चुके पहले। तो जिनका ग्राफ कंटिन्यू बनता है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता, उसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। और जिनका ग्राफ टूट जाता है या उसमें कोई गैप आ जाता है या कोई ब्रेक आ जाता है, उसको अपन डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। तो मैं अब आपको एक फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूँ, कि जिसके थ्रू अपने को उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक फंक्शन अपने को गिवन रहेगा, कुछ पॉइंट्स आपको गिवन रहेंगे, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अपना पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी, NUITY, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना रहेगा अपने को। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन मतलब वो फंक्शन का यदि ग्राफ ड्रा किया जाए तो वो कंटिन्यूअस है या नहीं, ये मतलब है। तो अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be continuous at point x is equal to a if, देखिए अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मतलब आपको पता है, ये एफ ऑफ एक्स है मतलब इधर एक्स वाली कोई भी टर्म होगी, एक्स प्लस वन हो सकता है, एक्स स्क्वेयर हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, मतलब एक्स से रिलेटेड चीजें इधर रहेगी। तो ऐसा एक फंक्शन है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, is said to be continuous
एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, कोई रियल पॉइंट, एक्स की वैल्यू 1 2 3 0 -1 माइनस कुछ भी हो सकती है। इफ कंडीशन बता रहा हूं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वी कैन से कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू दैट ए, अदरवाइज नॉट। तो कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a, ये कंडीशन है। लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a। क्या करना है कि वो जो फंक्शन अपने पास में है उस फंक्शन की x टेंड्स टू a के लिए आपको लिमिट निकालना है। लास्ट ईयर आपने लिमिट निकाले थे कि x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि x इज नॉट इक्वल टू a। x जो है वो एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं होता है, वो a से स्लाइटली ग्रेटर हो सकता है या फिर स्लाइटली लेसर हो सकता है। तो जब अपने कोई फंक्शन दिया रहता है x टेंड्स टू a, लेकिन उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकालेंगे तो x की वैल्यू a के इक्वल ही रहेगी। तो क्या करते हैं, अपन इधर का फंक्शन देखते हैं और इस फंक्शन में x इजिकल टू ए कब पुट कर देते जब, या 0/0 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। जब आपको लगे कि उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता या 0/0 का फॉर्म नहीं आता तो x की जो भी वैल्यू रहती है टेंड्स टू में उसको रख के उसकी वैल्यू निकाल लेते। तो वो जो वैल्यू निकलती है वो इसकी लिमिट निकलती है। जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x उस वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है, उसको उसकी लिमिट कहते हैं। ये लिमिट का टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़े। तो जो फंक्शन रहेगी उस फंक्शन का लिमिट आपको कैलकुलेट करना है और जो फंक्शन आपका है उस फंक्शन की वैल्यू आपको x इजिकल टू ए पॉइंट के ऊपर निकालना है। अगर ये दोनों चीज इक्वल आ गई तो वी कैन से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू ए, मतलब x इजिकल टू ए पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ये लिमिट लिखी हुई है, अब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी पढ़े हैं आप कि x टेंड्स टू a प्लस हो जाता है। a में अगर स्मॉलर क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी h को प्लस कर देते हैं तो वो राइट हैंड लिमिट होती है। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच, ए में से हल्का सा कोई चीज माइनस कर देते छोटा सा तो x टेंड्स टू a और उसके ऊपर माइनस का साइन लगता है, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 11th क्लास से मालूम। तो इसी और किसी फंक्शन की लिमिट कब इक्वल होती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है तभी उस फंक्शन की लिमिट होती है और वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ जाए तो उस फंक्शन की लिमिट ही पॉसिबल नहीं होती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उसकी। किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। तो इसी को अपन और करके क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल लिखा हुआ है। इसी के ऊपर अगर प्लस का साइन लगा दे, लिमिट x टेंड्स टू a, इसके ऊपर प्लस का साइन और ये f, ये राइट हैंड लिमिट लिखी हुई है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड, ये दोनों चीज जो है इक्वल आ जाए तो वो इसको रिप्रेजेंट कर देती है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x होता है इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ, राइट हैंड लिमिट को पहले भी ले सकते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो उस कंडीशन में भी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ। ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ, तीनों चीज अगर इक्वल आ गई तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। इसमें डायरेक्ट लिमिट ली गई है जो फंक्शन एफ ऑफ ए के इक्वल है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए और फिर वो एफ ऑफ ए की भी इक्वल होने वाला। ये तीनों चीज अगर इक्वल रहेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब एक फंक्शन आपको गिवन रहेगा, एक फंक्शन आपको गिवन रहेगा और आपसे पूछा जाएगा, एक पॉइंट भी आपको गिवन और नहीं रहेगा तो पॉइंट अपन सपोज कर लें, उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी का टेस्ट लेना, अपने को कंटिन्यूटी को चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और उसी पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ गई तो इस कंडीशन से वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जो पॉइंट आपको गिवन है उसी पॉइंट के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसी पॉइंट के लिए उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ये तीनों चीज अगर इक्वल आ जाए, ये तीनों चीज अगर इक्वल आ जाए तो भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो अब सवाल ये है कि अगर एक फंक्शन आपको गिवन है तो उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आप डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे या फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, दोनों में से कौन सी चीज आप यूज करेंगे। अगर हमको x की केवल एक वैल्यू गिवन है 1,
ध्यान से देखना, एक्स कुछ भी हो सकता है, रियल वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक्स इज इक्वल टू केवल एक ही वैल्यू दी हुई है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर आपकी उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो हम डायरेक्ट लिमिट का यूज कर लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ला देंगे, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा जब एक्स की केवल एक ही वैल्यू गिवन हो। ठीक है, और जब x की वैल्यू ऐसी गिवन हो, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये कितनी वैल्यू हो गई, तीन वैल्यू हो गई। एक हो गई इक्वल टू वाली वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू 1 हो गया, एक हो गया x इज ग्रेटर देन 1, और एक हो गया x इज लेस देन, मतलब ये तीन वैल्यू हो गई। जब आपको ऐसी तीन वैल्यू गिवन हो तो आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। और कभी ऐसा हो सकता है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, 1 से ग्रेटर हो सकती है या 1 से लेस हो सकती है। इस कंडीशन में भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। और केवल अगर एक ही वैल्यू गिवन है आपको, x इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या 1 से लेस होगी, तो इस केस को भी अपन काय में कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रही। अब बस सीधी सी बात हो गई कि अगर x की एक वैल्यू आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा दो, और अगर एक से ज्यादा वैल्यू गिवन है, मतलब तीन वैल्यू है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, तो आप आर एच एल एल एच एल लगा लो, या इज नॉट इक्वल टू दी हुई है एक्स की वैल्यू, उसका मतलब उससे ग्रेटर और उससे लेस, तब भी आप आर एच एल एल एच एल लगा लो। लेकिन कभी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होंगे जिसमें केवल एक ही वैल्यू दी रहेगी, एक्स इज इक्वल टू 1 दिया रहेगा, फिर भी हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। कुछ स्पेशल फंक्शन रहेंगे लाइक मॉडुलस फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन रहेंगे, तो उसमें आपको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना है। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, एक से ज्यादा वैल्यू रहेगी, मतलब तीन वैल्यू है या दो वैल्यू है, ग्रेटर देन लेस देन वाली वैल्यू है, नॉट इक्वल टू वाली वैल्यू है, तो आर एच एल एल एच एल लगाना है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर सिंगल वैल्यू दी है तो डायरेक्ट लिमिट, लिमिट एक्सटेंड से एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ, ये लगाना है। और आखिरी में मैंने ये बोला कि अगर कोई स्पेशल फंक्शन है लाइक मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और कोई सिग्नम विग्नम इस टाइप की कोई फंक्शन है, स्पेशल कोई फंक्शन है, जनरली मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा, और उसमें एक ही वैल्यू दी हुई है आपको एक्स की, तब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। बस इतनी चीज आपको याद रखनी। मैं लिख भी देता हूं उसको, इफ ओनली वन वैल्यू, only one value of x is given, then use direct limit। डायरेक्ट लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वाला। if value of x is given greater than or equal to or less than, then use right hand limit and left hand limit। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन यूज आर एच एल एंड एल एच एल। और एक और, फॉर सम स्पेशल फंक्शंस लाइक मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन use RHL and LHL for some special functions है ये functions for some special functions like modulus function और greatest integer function use RHL and LHL। भले ही वहां पे x की एक ही वैल्यू गिवन है तब भी आपको RHL LHL यूज करना। कंटिन्यूटी के बाद में डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये आखिरी पॉइंट है, discontinuity of a function। डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन मतलब फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होता है।
कुछ केसेस आपको दिखाई देंगे, उन केसेस में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। फर्स्ट, इफ f of a is not defined, f of a मतलब f of x फंक्शन रहता है x इजिकल टू a के ऊपर, जब अपन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आएगी। इफ f of a is not defined, आपने x इजिकल टू 1 दिया हुआ है, आपने x इजिकल टू 1 रखे तो वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, f of a नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब उसका डिनोमिनेटर जीरो आ गया, ऊपर जीरो आ गया, नीचे जीरो आ गया, इस टाइप से नॉट डिफाइंड आ गया, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। आपको कोई लिमिट विमिट कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, वो फंक्शन अगर a पॉइंट के ऊपर नॉट डिफाइंड है तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आपने लिमिट निकाले उसकी, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x इज नॉट इक्वल टू f of a, ऐसा आ गया। आपने डायरेक्ट लिमिट निकाले और उसकी वैल्यू f of a से मैच नहीं हो रही, उसके इक्वल नहीं आ रही, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तीसरी चीज कि आपने इसी चीज को लिख रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x does not exist, लिमिट x टेंड्स टू f of x does not exist। लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं होती आपको मालूम है? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक जैसी होना चाहिए, इक्वल उसकी वैल्यू आना चाहिए, तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है, अदरवाइज उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। तो लिमिट x टेंड्स टू f of x does not exist का मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, तब भी फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एक पॉइंट और, मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, वही बात है वो जो मैंने वहां लिखा, बट ये प्लस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, लेकिन वो एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं आ रहा, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, वही बात है जो ऊपर लिखे थे अपने, जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसको मैं फिर से ऐसा लिख दे रहा हूं बताने के लिए कि ऐसे केसेस में अपन, बट इट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है। एक केस ये भी हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट को पहले लिख दिया अपन ने, और इसी को ऐसा बोल सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की इक्वल है। यही चीज है ये जो यहाँ पे लिखा था ना कि डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वही चीज को ऐसा दो तीन बार ऐसा करके लिख सकते हैं अपन, दो बार। लेकिन वो एफ ऑफ एक, कहने का मतलब ये है कि अगर दो इक्वल टू के साइन लगे तो पूरा इक्वल टू, एक भी जगह यदि डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा तो फिर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा उस पॉइंट के ऊपर। तो इन केसेस में अपने को डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा? पहले तो वो एफ ऑफ ए के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। अगर एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं है तो फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट कुछ लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो नॉट डिफाइंड है। लिमिट निकाले आपने, लेकिन वो एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं है, तब भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही, तब भी वो डिसकंटिन्यूस हो गया। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, बट वो एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं है, तब भी वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, लेकिन राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की इक्वल है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की इक्वल है, तब भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब कभी ऐसा आ सकता है कि आपने फंक्शन उसका डिफाइंड एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले आपने, तो वो आपकी फंक्शन की इक्वल नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई भी एक निकाले आपने, तो वो एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं आ रही, तो अपने को वहीं पता चल जाता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं तो उसके बाद में आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालना है। अगर आपने पहले राइट हैंड लिमिट निकाले और आपको पता चल गया कि वो एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं, तो पता चल गया कि डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, लेकिन फिर भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का पेयर होता है, वो दोनों चीज आपको निकालना है। भले ही आपको पहले ही पता चल जा रहा है एक निकालने से कि वो डिसकंटिन्यूअस, लेकिन दोनों चीज निकाल, जैसे अपने पैर होते हैं,
पैर होते नहीं, पैर है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। आप कहीं भी जाते हैं तो वो दोनों पैर आपके साथ में जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हो तो बोले मैं एक पैर को ही रख देता हूँ और दूसरे को लेके जाऊंगा, बस ऐसा नहीं हो सकता। दोनों पैर आपके साथ में चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको दोनों चीज निकालना है। भले ही आपको एक लिमिट निकालने के बाद ये पता चल जाए कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, दोनों लिमिट आपको निकालना, अगर निकाल रहे हैं तो, और डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं तो फिर उसकी जरूरत नहीं। तो अब कुल मिला के बात ये हुई कि एक फंक्शन अपने सामने रहेगा और उस फंक्शन के, एक फंक्शन अपने सामने रहेगा और एक पॉइंट रहेगा अपने, और बोला जाएगा कि उस पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि अगर वो पॉइंट इकलौता पॉइंट है, एक ही वैल्यू दी हुई है, तो हम डायरेक्ट पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। दोनों इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस, दोनों इक्वल नहीं आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। और अगर वो पॉइंट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू दिया हुआ है या नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो उस पॉइंट पर, और उसके बाद उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और इसको आप किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को पहले, राइट हैंड लिमिट को बाद में, एफ ऑफ ए को लास्ट में रखेंगे, लेकिन ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड किसी को भी आगे पीछे निकाल भी सकते हैं और यहाँ रख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी कंटिन्यूटी टेस्ट करने का तरीका। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, दो चार क्वेश्चन अपन इसके करेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, 2 से 4 क्वेश्चन अपन करेंगे, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ना आप इसको कभी भूलने वाले और ना कभी कोई कंफ्यूजन आने वाला। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। देखिए 3 क्वेश्चन है अलग अलग, कि एक फंक्शन दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है कि ये x इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू -3 पर भी कंटिन्यूअस है, और x इज इक्वल टू 5 के ऊपर भी कंटिन्यूअस है। तो जैसा पहला पार्ट रहेगा उसी टाइप से हम सेकंड और थर्ड पार्ट को भी करेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं फंक्शन ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप जो पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ 0। आपने इधर x के प्लेस पे 0 रखे तो इधर भी आपको 0 रखना है। 5x-3 में 0 रखूंगा मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 0 -3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई -3। अब देखिए, अब हमको इसकी लिमिट निकालना है। इसकी लिमिट -3 की अगर इक्वल आ जाएगी तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा। तो अब अपने सामने दो फॉर्मूले हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a, और एक लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ a। तो अब यहाँ आपको बताना है कि x की कितनी वैल्यू आपको गिवन है, सिंगल वैल्यू गिवन है, ओनली वन वैल्यू गिवन है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि x की है, ये दूसरा पॉइंट है, वो अलग पार्ट है वो क्वेश्चन का, और एट x इज इक्वल टू 5 ये भी अलग पार्ट, एक एक वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू गिवन है और हमने आपको बताया कि जब x की एक वैल्यू रहेगी तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं इसकी, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और दोनों साइड की लिमिट ले रहा हूं मैं इसकी, हाँ इसकी लिमिट ले रहा हूं 5x-3। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू अगर अपन डायरेक्ट रख दे इसके अंदर तो ये फंक्शन 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। जब डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं मतलब 0/0 फॉर्म आ ही नहीं सकता। और जैसे ही आपको लगे कि क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म नहीं आ सकता तो यू कैन पुट डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0। वैसे x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, वो 0 से थोड़ी सी ग्रेटर हो सकती है, स्लाइटली ग्रेटर और स्लाइटली लेसर हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं रहती। लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमको x इज इक्वल टू a रखना पड़ता है या x इज इक्वल टू 0 रखना पड़ता है। तो या x इज इक्वल टू 0 रख दो। 0/0 फॉर्म नहीं दिख रहा तो डायरेक्ट आपने 0 रख दिया, तो 5 इंटू 0 -3, तो ये 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये आपका -3 आ गया। अब क्लियरली आप देख लो, यहाँ देयरफॉर का साइन लगा देना। क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x
इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। देखो दोनों वैल्यू इक्वल दिख रही है क्या आपको? लिमिट की वैल्यू -3 आई, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू -3, दोनों इक्वल आ गई। और जैसे ही अपनी ये कंडीशन आ गई कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के प्लेस पे जीरो है, यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये पहला वाला प्रूफ हो गया भैया कि एफ जो एफ ऑफ एक्स पे लिख सकते हैं, उसको फंक्शन एफ बोल दिया मैंने। एफ ऑफ एक्स और एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, कंटिन्यूअस है। आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कंटिन्यू ग्राफ बनेगा। देखो ये वैसा भी आपको ये लीनियर फंक्शन दिख रहा है 5x, दिख रहा है ना? इसका यदि ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी ऐसी कुछ, उसका कहीं पे ब्रेकेज नहीं रहेगा, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे चेक कर लेते हैं। चेक नहीं करना, प्रूफ करना है। एट एक्स इज इक्वल टू -3, तो अब फिर से देखो एक्स इज इक्वल टू -3 में एक ही पॉइंट दिया हुआ है, अपने पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 5x -3, 5x-3 था ना फंक्शन, हाँ। इसमें वैल्यू रख दो आप x के प्लेस पे -3, 5 इंटू -3 और ये -3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा -15 -3, तो ये हो गया आपका -18। एंड अब देखिए x की एक ही वैल्यू दी हुई है -3, तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ ऑफ एक्स, दोनों साइड की लिमिट ले रहा हूं मैं फंक्शन की, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 और एफ ऑफ एक्स कितना आपका 5x -3। अब देखो इसको इस साइड में, राइट साइड में, कि अगर x की वैल्यू में -3 रख दो तो इससे कोई नुकसान नहीं है, ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो आप -3, 5 इंटू -3 और ये -3, 5 3 जा -15 और ये -3, ये आ गया आपका -18। देखो क्लियरली -18 इक्वल टू -18 आ गया क्लियरली। लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -3, दोनों की वैल्यू -18 के इक्वल है, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस। भैया दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया, सिंपल है बिल्कुल। अब एक थर्ड वाला, एट x इज इक्वल टू कितने पर बोल रहा है क्वेश्चन, देख लो 5। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ 5, ये भी कंटिन्यूअस ही आएगा। 5x -3, x के प्लेस में 5 रख दो, 5 इंटू 5 -3, 5 5 जा 25 और -3, 25 -3 को 22 बोल देंगे। एंड अब सिंगल पॉइंट है x इज इक्वल टू 5, ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट निकालो। लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 और 5x -3। अब देखो इसमें अगर x टेंड्स टू 5, अगर अपन x इज इक्वल टू 5 रख दे तो 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, रख दो। जब वो 0/0 फॉर्म आता है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। 5 5 जा 25 और ये -3, 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये 22। क्लियरली देखो 22 के इक्वल आ गए क्लियरली। लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तीनों पे अपन ने कंटिन्यूअस प्रूव कर दी भैया, हैंस प्रूव लिखो और काम खत्म करो। बहुत सिंपल पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बस आपको जो चीजें मैं बताता जाऊंगा वो आपको याद रखना है कि अपने को कैसे करना है, और वही तरीके से अपन करेंगे, तो बहुत ही सिंपल एकदम। एक बार अपन ने करे और आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा। देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -1 एट x इज इक्वल टू 3। अब फिर से क्या बोल रहा है, एग्जामाइन करना। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी को एग्जामाइन करना, टेस्ट करना, वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फंक्शन दिया हुआ है और एट x इज इक्वल टू 3 पॉइंट दिया हुआ है आपको,
तो मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहला काम आपको फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना है एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर, तो देयरफॉर एफ ऑफ 3 निकाल लो। इधर भी अपन 3 रख देंगे एक्स के प्लेस पे, तो 2 इंटू 3² माइनस 1, 2 3² आपका 9 हो जाएगा, माइनस 1 9 टू जा 18, माइनस 1 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब ये फंक्शन तो आ गया। देखो कभी क्या हो जाए कि कभी ये फंक्शन ही नॉट डिफाइंड आ जाए तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। वो जो अपन ने बताया था कि एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, ये कभी डिसकंटिन्यूअस आ गया, आपका नॉट डिफाइंड आ गया एफ ऑफ ए की वैल्यू, तो फिर वो फंक्शन डिसकंटिन्यू, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख के आपको ये बताना है कि एक्स की कितनी वैल्यू गिवन है यहाँ पर, 1 वैल्यू दिख रही, तो 1 वैल्यू जब दिखती है तो अपन डायरेक्ट लिमिट लेते, ठीक है गुड। तो डायरेक्ट लिमिट ले लो इसकी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और ये है 2x² माइनस 1। अब देखो अगर अपन x इज इक्वल टू 3 रख दे तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, डिनोमिनेटर तो है नहीं, 0/0 का फॉर्म नहीं आएगा, तो डायरेक्ट रख दो आप वैल्यू, रख दो डायरेक्ट। 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 3 रख दो, 3² माइनस 1, ये हो गया 2 और 3² 9 माइनस 1, 9 टू जा 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17 हो जाता है। देखो क्लियरली इक्वल आ गया, क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, दोनों वैल्यू 17 17 आ गई, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यू, टेस्ट कर लिए। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, फिर से हमको इनका एग्जाम लेना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट लेता हूं, ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, बस इतना दिया है भैया, और आपको बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो अब देखिए फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए अपने को एक पॉइंट चाहिए रहता है। अब पॉइंट अभी तक दे रहा था वो x इज इक्वल टू 3 दे रहा था, 0 दे रहा था, -5 जो भी दे रहा था अपन उसका यूज कर रहे थे। अब उसने बंदे ने पॉइंट नहीं दिया यहाँ पर, तो पॉइंट तो होना चाहिए, अपन तभी तो उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि अपनी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना। तो अपने को एक ए पॉइंट चाहिए, तो अब यहाँ पे पॉइंट अगर गिवन ना हो तो अपने को पॉइंट सपोज करना पड़ेगा। तो लेट x इज इक्वल टू कुछ भी a ले लो, a ले सकते हैं या c ले सकते हैं, जो लेना आपको ले लो, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर ले, आप ये a कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई रैशनल नंबर हो सकता है, कोई रैशनल रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है। तो मैंने रियल नंबर ले लिया, एक रियल पॉइंट ले लिया जिसको अपन पहचानते हैं। सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ ए निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसमें रख देते हैं x के प्लेस पे, a माइनस 5। अब अपने को निकालना लिमिट, तो अब आपको लिमिट निकालने के पहले देखना है कि अपने को किस टाइप की लिमिट के साथ में काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के साथ करना है या डायरेक्ट लिमिट के साथ। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अपने को इसको एक वैल्यू कंसीडर करके चलना है। मैंने 3 वैल्यू वो बताया जब अपने पास में ग्रेटर देन वैल्यू, लेस देन वैल्यू और इक्वल टू वाली वैल्यू रहेगी, उसको मैं 3 वैल्यू बोलता हूँ, या इज नॉट इक्वल टू बोलता हूँ कि पर्टिकुलर उसके इक्वल ना हो, तब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको तो इसको आप एक वैल्यू, और अब आप रही बात कि अब कौन सी वैल्यू, तो वो रियल वैल्यू, कोई भी एक रियल वैल्यू पर्टिकुलर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो, तो हम इसको एक वैल्यू कंसीडर करेंगे। आप भी ध्यान रखें कि जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो उसको एक वैल्यू कंसीडर करना है। तो अब इसके लिए मैं डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to limit x tends to a x माइनस 5। अब देखो अगर x के प्लेस पे अपन a रख दें तो इसमें कोई नुकसान नहीं, नॉट 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा, तो रख दो आप a माइनस 5। क्लियरली देखो, क्लियरली क्लियरली लिमिट
x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, a-5 देयरफॉर f इज continuous for all x belongs to real number। f is continuous for all x belongs, आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, सबके लिए कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। क्यों कंटिन्यूस आएगा? देखिए x-5 एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। लीनियर फंक्शन का जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आए, हाँ एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो स्ट्रेट लाइन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही है, तो वो कंटिन्यूस। ठीक है, अब इट्स इनफ फॉर टुडे, बाकी की बातें कल करेंगे। अब बेल बज गई है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे।